सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर झलमिल जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहाँ राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहाँ ना भाई, तहाँ कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहाँ नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहाँ जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगमपुरा ब्रह्मगत आदू, जहाँ दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग का हवा बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बना कर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। 100 पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरुआई चेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पी कर 2 3 4 गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरुआई चेरा, और 2 में आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है एक पेट में, हृदय में नाभि, पेट के अंदर नाभि कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से। अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा घुमा कर वहाँ जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं। वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने। गज कर्मी गुरुआई चेरा, वो 2 में आंत कमल नित फेरा। फेरा मैंने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे यूँ घुमा देते हैं, और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूँ तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी, फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना। षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना,
और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी ने तत् न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये 500 मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथा कांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहाँ अलग से 4 कोठड़ियाँ थी, जिनमें वहाँ आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था, और वहाँ एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहाँ। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यों खड़ा हो जाता, कति खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर, और नो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था वो, पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा, और फिर उतरता, फिर 2-3 बार करता। और वो क्या करता था, वहाँ कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहाँ फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से, पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है, और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति, हमारे छोटे थे हम तब, अपना फ्रेश होकर के, जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज़्यादा करते थे। तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। अब 3 सुन, इन 3 सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस, खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान शून्य है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी शून्य। और चौथी शून्य है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, 3 शून्य में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बोर ना होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है, और उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए
गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने। तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे। ये तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण बड़ पढ़त है गीता। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है? सठ दर्शन सठ भेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो कहते हैं 6 प्रकार के सठ भेख, 60 प्रकार के इनकी विधि है, सठ भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखने होगा, धूम धूम धार मचा रहे हैं। कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई एक पैर उठावे गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना करा। न्यू दिखा आम आदमी ने भाई तो ढूंढा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डले ढोरे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें। सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। वेद पढ़े, तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डेढ़ है, उसने वेद समझे को ना। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे, तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। ये भी वैदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये 4 संप्रदाय बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो तो ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है। उससे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6ठे सकंद में है। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। बता, तो वही यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, ये माला गाल हुए हैं मुक्ता। माला गाला करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहाँ से शुरू हुई? पहले क्या था, ईब तो हम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पैंट सेंट पहन रहा, गोज भी कोई किलवा लेते जेब। पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर के, धोती बांध लेंगे और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे। जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है। तो वो जाप करते, इतने जाप करते, फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि। और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी। वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे, उनको लाभ हो जाता था। किसी कोई उनको खाना खिला देता, वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना कि जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगे। गाँव में आजा सब, आज हमारा रोटी खाइयो जी, आज हमारा खाइयो जी, हैं। तो वो न्यो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया कि जो माला डाल है उसकी पूजा होती है।
तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरने लग गए। अच्छा, फिर कोई दो दो डालन लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा भोली आत्मा होया करती श्रद्धालु, उन्हें सोचा दोनों हाथों भक्ति करता होगा, यू गुणा भगत। और दो चार चार गालन लग गए, वो और गणे भगत मान लिए, उनकी पूजा कर लेंगे। तो ये